नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर सिंह। आप देख रहे हैं नीला सलाम न्यूज़। दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और अब हम लोग निकल पड़े हैं दिल्ली की गली गली में, मोहल्ले में, जो उनकी परेशानी है उनको जानने के लिए। आज दिल्ली में एक प्रदर्शन हुआ नई सीमापुरी में, पीपल सोशल एक्शन की तरफ से। जो यहाँ की लोकल कमेटी है, लोकल जो यहाँ की पब्लिक है, उन्होंने अपनी परेशानियाँ बताईं और लोगों को जागृत करने की कोशिश की कि अब इस समय क्या क्या हालात दिल्ली में चल रहे हैं। बात करें दिल्ली में, जहां पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली का विकास मॉडल लेकर पंजाब जाते हैं, वहीं पर एमसीडी, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एमसीडी है और लगातार अमित शाह अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये है, दिल्ली में स्कूल कम खुले हैं लेकिन दारू के ठेके ज़्यादा खुले हैं, क्योंकि दिल्ली में स्कूल खुलने के लिए जगह नहीं है लेकिन 400 ठेके खुलने के लिए जगह बहुत है। इसी को लेकर आज यहाँ की जो आम जनता है वो खड़ी हुई अपनी बात को रखेगी और सबसे बात करेंगे एक एक मुद्दे पर, क्योंकि ज़मीन की हकीकत को दिखाने के लिए हम लगातार मेहनत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सर, आपका नाम? बलविंदर जी, मेरा नाम प्रेम सिंह है और मैं जैसे आपने मुझे बताया, जिस तरह से आपने मुझे बताया कि भाई यहाँ पे जो है ना केजरीवाल जी जो हैं वो स्कूल बना रहे हैं, मैं भी बहुत फ़ोटो देखता हूँ, बहुत सारी फ़ोटो देखी हैं, पेपर में फ़ोटो देखी हैं, बहुत सारा आधुनिकीकरण हुआ है स्कूलों का। लेकिन अगर मैं अपने यहाँ के अपने क्षेत्र के स्कूल की मैं बात करूँ तो उसमें 3 स्ट्रीम में से एक स्ट्रीम जो साइंस साइड, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब जो है बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, उस साइंस साइड की स्ट्रीम की उपलब्धता तक नहीं है। और इसके बारे में हमने जब स्कूल की अगर हम स्थिति की बात करें, बहुत जगह स्कूलों में पता नहीं कहाँ पर वो फ़ोटो तो मैंने देखी है, पेपर में देखी है फ़ोटो, लेकिन अगर मैं यहाँ अपने स्कूल की बात करूँ तो मुझे तो ऐसा इसमें कोई भी आज तक बिल्डिंग में या किसी भी चीज़ में मुझे कोई ऐसा मतलब जो है आकर्षण नज़र नहीं आया कि जो उसके बाद में आने के बाद में बहुत ज़्यादा बढ़िया कोई काम हो गया हो या बहुत ही ज़्यादा उन्नत किस्म का स्कूल बन गया हो। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, बशर्ते अगर मैं देखता हूँ कि मैं रोड नंबर 70 की अगर मैं बात करता हूँ या मैं इधर साइड में मेन रोड की बात करता हूँ तो हमारे यहाँ पे 3 ठेके जो हैं वो हमें ज़रूर उपलब्ध हो गए हैं। नशे घुसे की जो बच्चे कुछ हालत थी, जो हमारे लोग बच्चे जो हमारे फ्लूड पीने से बेकार बच रहे थे, वो अब जाहिर सी बात है वो शराब पी के जो है वो अपना गम भुला सकते हैं और वो अपना विकास कर सकते हैं। देखिए, मैंने सिर्फ नाम पूछा था लेकिन समस्याएं इतनी हैं कि लोग एकदम ही समस्या को लेकर जरूर आते हैं। बात की जाती है शिक्षा फ्री होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में एक नया इस समय मिजाज चल रहा है कि एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री है। बड़े देखिए, जिस देश की राजधानी कहा जाता है भारत की राजधानी है दिल, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और वहाँ पर उनके लिए तो स्वागत कर दिया कि एक के साथ एक बोतल फ्री, लेकिन शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे बातें नहीं होती। सड़कों की हालत ख़राब है दिल्ली में। तो मैं दूसरे भी यहाँ पे बैठे हैं, उनसे बात करूँ। सर, नाम? मैं आर.के. तिलवालिया हूँ और मैं अध्यापक भी हूँ और मैं पिछले कई सालों से इस क्षेत्र के अंदर जो समस्याएं हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ जब से आ रहा हूँ, जब यहाँ कच्ची सड़कें हुआ करती थी, पानी भरा रहता था, लेकिन कुछ समस्याएं जो पहले भी थी वो भी आज वैसी ही हैं और कुछ समस्याओं में चेंज नहीं आया, बदलाव नहीं आया। जैसे अभी मान्यवर ने बताया कि यहाँ मेन जो स्ट्रीम है, अगर हम शिक्षा की ही बात करें तो साइंस की दिल्ली के अंदर जो स्कूल हैं, खासकर हमारी जो जय कॉलोनी की जो स्कूल हैं, जो हमारी बस्तियों के स्कूल हैं, जिसमें पुरी आती हैं, जिसमें नगर आते हैं, 30,000 से ज़्यादा ऐसी बस्तियां हैं जहां आज भी दिल्ली के अंदर स्कूल नहीं हैं। ये राजधानी का हाल है। और जहां स्कूल हैं वहां टीचर नहीं हैं, टीचरों की भर्ती नहीं हुई है। बहुत लंबे समय से दिल्ली के अंदर हम देखते हैं एग्ज़ाम होते हैं, भर्तियाँ होने के काम होता है लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। आप देख रहे हो लगातार सफाई कर्मचारी धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। कोई 15 साल हो गए, कोई 17 साल हो गए, पक्के नहीं हो रहे। बल्कि कुछ के पास तो यहाँ पर लेटर ऐसा टाइम पे आया, उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं, उनको फूकने जा रहे होते हैं तो कहते हैं तुम्हारा पक्का होने का लेटर आ गया। मतलब ये ऐसी एक मजाक है, एक भद्दा मजाक है। आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं, यहाँ 70 फुटे पे जय कॉलोनी टाइप की जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती है, वहाँ पर स्लम एरिया के अंदर रात को 8 बजे ताला लग जाता है, मजबूर होकर महिलाएं इधर उधर बैठती हैं। तो ये क्या है, ये क्या दिखाता है? हम 4 साल पहले का एक भाषण मैं आपको प्रधानमंत्री का याद दिलाना चाहूँगा। उन्होंने कहा था जब हम 75वें साल में प्रवेश करेंगे
पूरे भारत के अंदर हर एक के पास पक्का मकान होगा। आज शौचालय तक उपलब्ध नहीं है। आप बड़े बड़े बाज़ारों में चले जाएं, चाहे वो चांदनी चौक है, करोल बाग है, नई दिल्ली है, वहाँ पे अगर किसी महिला को टॉयलेट जाना हो तो टॉयलेट ढूंढने से नहीं मिलता। ये तो स्वच्छ भारत की हालात हमारे सामने है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ पे प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे हर घर में स्वच्छता के लिए उन्होंने कह रहे हम बाथरूम टॉयलेट बनवाए हैं, लेकिन दिल्ली की अगर आप एक बार किसी झुग्गी बस्तियों में चले जाएं तो आपको हकीकत पता लग जाएगी और उसमें समय होता है। क्योंकि जब हमने अभी कुछ देर पहले यहाँ पे महिलाओं से बात करी थी तो वो कह रही सुबह महिलाएं जो थोड़ा जल्दी उठती है तो वो 5, साढ़े 4, 5 बजे उठ जाती हैं, लेकिन जो स्लम एरियो में जो सरकारी टॉयलेट्स हैं वो 6 बजे के बाद खुलते हैं। उसमें एक समय होता है कि 8 बजे तक वो 8:30 तक बंद कर देते हैं। ऐसे में स्थिति सोचिए कैसा होगा। अगर यही स्थिति अगर नेताओं के घर पे लगा दी जाए, उनके टॉयलेटों को बंद कर दिया जाए, तो सोचिए कितनी भयानक स्थिति में कितने संसद के अंदर, विधानसभा में कितने मुद्दे उठेंगे, कितने ज़ोर शोर से चिल्लाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा मैं चाहूँगा आज का हमारे साथ ये भी है। हाँ जी सर, क्या समस्या है? सर समस्या की अगर बात करूं तो ऐसा लगता है कि दिल्ली जो एक समस्याओं का केंद्र बन चुका है, क्योंकि समस्या उंगलियों पर नहीं गिनी जा सकती। जब हम क्षेत्र के लोगों ने यहाँ पर सर्वे किया तो हमने पाया कि जो क्षेत्र बाहरी रूप से दिखता है, अंदर क्षेत्र के हालात कुछ और हैं। गांव मुझे लगता है कि शायद शहरों से ज़्यादा स्वच्छ हैं, क्योंकि गांव में भले ही कच्ची सड़कें हैं लेकिन सफाई है। लेकिन अगर शहरों की बात करोगे तो यहाँ पर रोड है, ये रोड इतने दिनों से खुदा हुआ है। अभी जब हम सर्वे कर रहे थे तो 3-4 गाड़ियाँ फंस गई, उनके टायर उसमें फंस गए। फिर यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने धक्का मारकर किसी तरीके से गाड़ी को निकाला। तो और अभी जब यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो हमारे एक साथी आए हुए थे। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ पर कहीं टॉयलेट है? तो मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई कि हमारा आंदोलन जिन समस्याओं के खिलाफ चल रहा है उनमें से ये भी एक समस्या है कि राह चलता व्यक्ति अगर उसे कहीं शौच करने के लिए जाना है या टॉयलेट करने के लिए जाना है तो वो जगह ढूंढता है। तो सरकार ठेके खोल सकती है, ब्लॉक में एक कॉलोनी की अगर बात करें तो 4-4 ठेके हैं। लेकिन शौचालय की बात करोगे तो शौचालय तोड़कर वहाँ बरातघर बना दिए गए हैं, लेकिन नए शौचालय नहीं बनाए गए। यहाँ पर महिला भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, एक एक करके सबसे बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा पहले महिलाओं की जो समस्या इस समय दिल्ली में आ रही हैं, महिला सुरक्षा की अगर बात करें, और भी कई अनेकों सुरक्षा वो है समस्याएं, उन पर क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा के नाम पर क्या है? कुछ नहीं है। महिलाओं की हालत देखो। अभी मैं भी सर्वे करती हूँ, ये सीमापुरी का मैंने हाल देखा है। एक महिला थी, उन्होंने बताया कि महिला जो है खुले में शौच कर रही है, उनको छेड़ा जा रहा है। अरे भाई केजरीवाल जी, दिल्ली एमसीडी की जो हालत है, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। मैं तो ये कहती हूँ कि महिलाओं की इतनी दुर्दशा है। दूसरे दिन रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, कौन उनकी सुरक्षा कर रहा है? कोई भी सामने नहीं आ रहा है। और रही गंदगी की बात, सर्वे करने के लिए निकलते हैं कि महिलाएं जो हैं रोटी खाना बनाती हैं तो नीचे सीवर है, सीवर के ऊपर चूल्हा रख के वो खाना बना रही है। मेरा आंखों देखा हाल है, मैं सर्वे के लिए खुद गई हूँ। ऐसे मतलब सीवर में से ना गंदगी निकल रही है और वो महिला ने चूल्हा रखा हुआ, उस पर रोटी बनाई। तो इससे ज़्यादा और दुर्दशा क्या हो सकती है? तो ये सरकार बदलने का वक्त है, हमारे लोग संभल जाएं। तो जो भी ये सरकार जो है उनको एक तरफ करे और नई सरकार हमें चुननी चाहिए। जी। और भी लोगों से बात करें। जी, आपका नाम? मेरा नाम अजय जिनवाल है। जी, क्या समस्या है? समस्या नहीं कहेंगे, समस्याएं कहेंगे। अगर एक समस्या हो तो बता दूं, मैं समस्या कह सकता हूं, लेकिन समस्याओं का अंबार पिटारा जो है इस क्षेत्र में लगा हुआ है। और केजरीवाल बेईमान जो है वो कह रहे हैं कि भाई एमसीडी में भी केजरीवाल। तो मैं कहना चाहूँ हमारे क्षेत्र में तो एमसीडी में जो है केजरीवाल जी ही। तो जब यहाँ पर विकास नहीं हो रहा तो दिल्ली के दूसरे क्षेत्र में अगर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो वो कैसे विकास करेंगे? लेकिन मैंने बड़े बड़े बैनर देखे, इस बार पोस्टर देखे, लिखा है कि दिल्ली में तो केजरीवाल, अब की बार एमसीडी में भी केजरीवाल। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि जब हमारा नई शिवपुरी क्षेत्र वार्ड नंबर 34E है, इसमें निगम पार्षद जो है और विधायक दोनों आम आदमी पार्टी के हैं। तो विधायक पहले आम आदमी पार्टी से थे और अब निगम पार्षद भी उनसे 5 साल से। तो 5 साल के अंदर जो यहाँ की नालियों की समस्या है, झुग्गियों में सीवर की समस्या है, और भी जो है डिस्पेंसरी का मामला है, ये कोई समस्या तो उन्होंने दूर नहीं करी। तो सीमापुरी एक मॉडल हो सकता है पूरी दिल्ली की जनता को समझने का कि दिल्ली के अंदर सीमापुरी में जो क्षेत्र है वहाँ पर एमसीडी सरकार है, एमसीडी में जो केजरीवाल की सरकार है। तो अगर पूरी दिल्ली में अगर एमसीडी में आता है
एमसीडी में अगर पूरी दिल्ली में आते हैं तो वहाँ पर भी वही विकास करेंगे जैसे नई शिवपुरी में ये कर रहे हैं। और ये मॉडल होगा फिर उनके लिए कि ऐसा, जो मैंने झुग्गियों में देखा कि वहाँ पर जो है पाइपलाइन नहीं है, सीवर नहीं डाले, तो ऐसे ही वहाँ पर दूसरे एरियो में भी अगर केजरीवाल जी आते हैं एमसीडी में तो उसकी भी दुर्दशा वैसे ही होने वाली है। लेकिन ये बात भी तो सच्चाई है। अब लोगों को रोज़गार सोचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि शराब इतनी मिल रही कि वो उसमें मस्त रहेंगे। हाँ सही बात है कि आदमी जो है जब अपनी समस्याओं को लेकर जो है डिप्रेशन में आता है तो उस डिप्रेशन को कैसे भुलाया जाए इसका इंतजाम भी जो है केजरीवाल सरकार ने किया है कि भाई फ्री में जो है 1 के बदले 2 उनको दी जाए और पीकर अपना डिप्रेशन वो खड़े करें, ख़त्म कर दें। आपने भी कई इलेक्शन दिल्ली के देखे होंगे, पिछले चुनावों में और इस चुनाव में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? क्या लग रहा है जिस तरह ये वादे किए जा रहे हैं, सरकार ये करती है कि हमने इतना विकास किया, पिछली सरकारों ने बर्बाद कर दिया, तो क्या इस सरकार ने कुछ विकास किया नहीं किया? सरकार जो विकास का नाम लेती है वो पूरी तरह से झूठ बोलती है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इनके केवल कोरे वादे होते हैं और जो ज़मीनी स्तर पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है ऐसा विकास। आप देखते हैं कि दिल्ली सरकार ने अभी जो सीनियर सिटीज़न हैं, विधवाएं हैं, विकलांग हैं, उनकी 4 साल से पेंशन तक बंद कर दिया है, कोई नई पेंशन नहीं बनाई है। इसी तरह से उन्होंने 4 साल से यहाँ के क्षेत्रवासियों के, बल्कि पूरी दिल्ली के राशन कार्ड बंद कर दिए गए हैं। किस बात का विकास कर रहे हैं बताओ? उनको राशन कार्ड भी नहीं बना के दे रहे हैं। उनकी जो लोग विकलांग हैं, जो वृद्धा हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं और जो इस तरह के लोग हैं, उनको जो पेंशन मिलनी चाहिए, उनकी सहायता होनी चाहिए, वो भी नहीं। केवल ये झूठे वादे करते हैं कि केजरीवाल सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, केवल ये जनता को गुमराह करके वोट लेते हैं। इनकी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है और इसलिए इस देश की क्षेत्र की जनता को, दिल्ली की जनता को सोचना चाहिए कि हमें ऐसी सरकारों को बदल देना ही चाहिए। अच्छा, आप युवा हैं, रोज़गार की चिंता है नहीं है इस दिल्ली में? अब सर रोज़गार की चिंता इस दिल्ली में कहाँ से होगी, क्योंकि जो आज का युवा है वो नशे में इतना चूर है कि वो सुबह से लेकर शाम तक दारू पीता है और जब रात को उसकी आँख खुलती है वो फिर दारू पीता है और फिर वो सो जाता है। तो जब तक उसको दिमाग में नहीं आएगा, दिमाग में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो नशे में हमेशा ही भंड रहता है। वो नशे में रहता है तो दिमाग में उसके आता नहीं, इसलिए रोज़गार के बारे में सोचता नहीं है। रोज़गार के बारे में वो सोचता है जो पढ़ा लिखा समुदाय है, जो दारू है नशे में नहीं पड़ता। हम लोग सोचते हैं, हम लोग बताते हैं, हम लोग जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हम किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि दारू पियो, पेट भर के सरकार पैसा दे, उन्हें खाना दे रही है, क्योंकि अब वो जाते हैं राशन की लाइन में लगते हैं, फ्री का राशन खा रहे हैं, फ्री की दारू पी रहे हैं और उन्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं। देखिए, अभी करंट में अगर आप जाएं किसी भी धार्मिक बड़े स्थल की तरफ चले जाइए, आपको सड़कों पे स्मैक पीते हुए बच्चे मिल जाएंगे। ये दिल्ली की हकीकत है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप खुद जाइए दिल्ली की सड़कों पे, आपको अलग अलग तरीके से, अलग अलग नई चीज़ों से नशा करते हुए बच्चे आपको मिल जाए। छोटे छोटे बच्चे जिनका भविष्य बनाने की जिम्मेदारी एक सरकार की होती है, वो इतना बिगड़ चुका है, हमारा भविष्य जो है वो नशे में की गर्द में इतना बह चुका है कि आज की डेट में पड़े रहते हैं नालियों के पास में वो युवा जो इस देश का भविष्य है। और भी लोगों से भी बात करें। सर, क्या समस्या आपको लग रही है इस बात? सर समस्याएं तो बहुत सारी हैं, एक करके गिनाएं तो कई दिन भी लग सकते हैं। सर समस्या तो अभी क्या है, सबसे बड़ी तो समस्या ये है कि जो अभी वर्तमान में जो सरकारें हैं, ये सारी की सारी सरकारें हमारे बच्चों को नालायक, निकम्मा, नशेड़ी और बिल्कुल हर तरीके से बेकार बनाना चाहती है। मैं कहता हूँ कि गुलाम बनाना चाहती है। सारा जितना भी ये षड्यंत्र चल रहा है ये सब इसी के लिए चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं स्कूलें बंद हैं, इधर ठेके 4-4 खुल रहे हैं। हमारे ही रेजिडेंस एरिया में बताओ 4-4 ठेके खोल दिए केजरीवाल जी ने। ये तो कुल मिला के सारा जो एक षड्यंत्र है, बेरोज़गार बनाना है, इन्हें गुलाम बनाना है, अनपढ़ बनाना। और ये अब रामराज रोजगार दे तो दिया, ठेके की जितनी बोतल खाली होती है उन्हें बेचो कबाड़ी में, और कितना रोजगार लोगे? नहीं, आप भी ठीक कह रहे हैं। तो सरकार तो हमें वो कबाड़ी तो बनाना चाहती है। नहीं, लोगों ने चुना तो अपनी मर्जी से है ना, कि शराब को, जो शराब की खाली बोतलें, उन्होंने कहा चलो पी भी लो, उससे सरकार का रेवेन्यू आ जाएगा, और जो बोतल बच जाएंगी उसे बिकवा दो, तो कबाड़ियों का रोजगार चल गया। खोल लो एक दुकान कबाड़ी की। नहीं सर, लोगों ने चुना है, लेकिन सर पता होता है क्या है, ये जो मीडिया है ना, बिका हुआ बनिया ब्राह्मण मीडिया, ये क्या करता है, हमारे लोगों के माइंड को डाइवर्ट करता है, सुबह से शाम तक दिखाता है, लोगों का ब्रेन वॉश करता है, और फिर हमारे लोग उसमें बरगलाए जाते हैं और उसको वोट कर देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं सुबह से शाम तक ठंडा मतलब कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, दिमाग में छप गया, जिसे नहीं भी खरीदना वो भी सोचता चल एक बार खरीद ले। ठीक उसी तरह ही हमारे लोगों को बरगलाते रहते हैं। और मोदी मोदी मोदी। अभी आप विकास की बात करते हैं, विकास क्या किया है? मेरी नज़र में इतना विकास हुआ है,
2 लाइन की 4 लाइन सड़कें कर दी, 4 लाइन थी वो 6 लाइन कर दी, 6 लाइन की 8 लाइन कर दी। इधर यूपी में बताने कि हमने 14-15 जो है ना हवाई अड्डे खोल दिए। अब एक बात बताइए सर, जो 4 लाइन की सड़कें थी वो 6 लाइन की कर दी, प्लस उस पर लिख दिया गया यहाँ बैलगाड़ी नहीं चलेगी, यहाँ घोड़ा गाड़ी नहीं। तो भाई हमारे पास तो कारें हैं नहीं। चलिए हम दिल्ली की समस्याओं पर ही रहेंगे, अभी यूपी नहीं जाएंगे। मैं बात करूँगा जी सर, थोड़ा सा कितना विकास हो गया यहाँ पर? सर देखिए, मैं विकास जो हुआ है वो आप सबके सामने है। जो समस्याएं हैं वो मेरे साथियों ने गिना दी हैं। समस्याएं बेशुमार हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि ये समस्या हैं क्यों? प्रश्न यहाँ आता है, हम लोगों को समस्याएं पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता, हम उस खोज में नहीं निकलते कि ये समस्या क्यों है, इसका निदान क्या है। और जब तक हम इसके निदान को नहीं ढूंढेंगे, देखिए आपको फीवर है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे फीवर क्यों है, मुझे बीमारी कौन सी है, और उस बीमारी का जब तक आप इलाज नहीं करेंगे वो फीवर नहीं जाएगा। तो ये जो समस्याएं हैं ये सिर्फ फीवर है, ये एक बुखार है, ये समस्या नहीं है, असली समस्या कुछ और है। उस समस्या के समाधान में अगर हम लगें तब हमें मतलब इस समस्या से हमें छुटकारा मिलेगा। हमारी मेन समस्या ये है कि हमारा जो शासन प्रशासन और जो सरकारें हैं जिनके अंडर आज तक हमने काम किया है वो सारी की सारी मनुवादी हैं, एक विचार से जुड़ी हुई हैं, और उन विचारों की वजह से हमारा जो आदमी उन पार्टियों में जाकर और जो इलेक्शन लड़के और जो हमारे ऊपर शासन करता है वो इन विचारों से बंधा होता है। हमें ऐसी सरकार चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए, हमारे समाज को ऐसा एक जो राजनीतिक एक बंधन चाहिए, गठबंधन चाहिए, जो मनुवादी विचारधारा जिस पर हावी ना हो सके। और वो जो गठबंधन है वो सिर्फ हमारे समाज का हो सकता है। बाबा साहब ने जब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी वो यही था, वो ये था कि उसमें जो सवर्ण हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो मनुवादी हैं, उनका वोट ना पड़े। जो मेरा आदमी पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में जाए वो मेरा आदमी हो, वो मेरे समाज के लिए काम करे। हमने उस तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमने कोई ऐसी पार्टी नहीं बनाई जो मनुवादी जिस पे आके मतलब हाथ ना रखे कि नहीं भाई तुझे ये नहीं करना और तुझे ये बोलना है और तुझे ये नहीं बोलना। लेकिन यहाँ से जो मंत्री साहब हैं वो भी तो अम्बेडकर राइट मूवमेंट से, अम्बेडकर राइट मूवमेंट, समता सैनिक दल के हाँ मैं उसी का, वो जो समता दल के जो नेता रहे हैं जो, लेकिन उन्होंने केजरीवाल जो आरएसएस का निकला हुआ है वो केजरीवाल के अंडर वहाँ पर काम कर रहे हैं, और जो केजरीवाल बोलता है उनको करना पड़ता है। अभी वो ना अम्बेडकरवादी रहे हैं ना वो समता दल के मतलब मेंबर रहे हैं, अभी वो केजरीवाल के अंडर काम करने वाली एक कठपुतली है, ओके, जो अपने समाज का वोट लेकर केजरीवाल का काम करते हैं। अब ये शराबें, आरएसएस का आप एजेंडा उठा के देख लीजिए, वो बिल्कुल वैसा ही काम कर रहे हैं। आरएसएस के एजेंडे में लिखा हुआ है कि आप गरीबों की बस्तियों में दारू की दुकान खोलिए, उनको नशेड़ी बनाइए, ये लिखा हुआ है, और वही वो कर रहे हैं। वो हमें समझ में नहीं आता कि ये मतलब क्या हो रहा है। तो जब तक हमारे अपने समाज की जो ऐसी पार्टी मतलब नहीं बनेगी जो मनुवादी विचारधारा से ग्रसित ना हो, जो मनुवाद के अंडर काम ना करे, तब हमारा कुछ भला हो सकता है। थैंक यू। जी जी, और भी हैं 2-3 साथी और रह रहे हैं, उनसे और बात करें। जी सर। मेरा नाम विजय गौतम है। मैं लगभग यहाँ नई सीमापुरी में 40 साल से रह रहा हूँ, और रेजिडेंस वेलफेयर के तहत भी मैंने क्षेत्र में काम किया है। और यहाँ पर अधिकांश जो एससी की सीट रही है वो इसी बात पे रही है कि यहाँ पे हमारे एससी कैटेगरीज के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन मानसिक तौर पर गुलाम हैं। वो जिस पार्टी से भी आते हैं उस पार्टी की ही बात करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे कांग्रेस के भी प्रतिनिधि रहे हैं, बीजेपी के भी रहे हैं, वर्तमान में दोनों निगम पार्षद और विधायक जो है आम आदमी पार्टी से भी हैं, लेकिन वो एक अंबेडकर के नाम का दिखावा करते हैं, यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो खुद मानसिक तौर पर गुलाम है, क्योंकि उनकी को आज तक 10 साल होने वाले हैं राजेंद्र पाल गौतम को, उन्होंने कोई भी समाज का दुख नहीं जाना, सामाजिक लोगों के दुख दर्द में उन्होंने कभी कोई विचार विमर्श नहीं किया, कभी कोई दुख दर्द की बात नहीं की। और वो नहीं चाहते, उनको बोल रखा है हाईकमान ने कि आप जो है समाज के प्रति कोई कार्य मत करना, आप जितनी भी आपको धन दौलत चाहिए आप भी ले जाइए। बीजेपी ए पार्टी है,
और आम आदमी पार्टी बी पार्टी है। बीजेपी ए और आम आदमी पार्टी बी। जी भैया, क्या कहेंगे? जो यहाँ पे खासकर युवा में रोज़गार की बात बार बार आ रही है, क्योंकि हम लोग जहाँ भी गए, क्योंकि रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो उस पर आपकी क्या? देखिए, जैसा प्रेजेंट में जो सरकारें हैं, चाहे एमसीडी में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या दिल्ली सरकार हो, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आम आदमी पार्टी का तो ये कहना है कि फ्री में सब कुछ ले जाओ, फ्री में राशन ले जाओ, फ्री में दारू ले जाओ, एक के साथ एक बोतल लेके जाओ। लेकिन सरकार किसी भी युवा को नौकरी नहीं देना चाहती है। सरकार का ये कहना है कि सब कुछ फ्री में ले जाओ, आपको पानी फ्री में मिलेगा, आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्री में मिलेगी, हर चीज़ एक के साथ एक फ्री मिलेगी। लेकिन किसी भी युवा को रोज़गार नहीं देने का, ऐसा मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का मोटो है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जिस तरह से हमारे देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं है कि इस देश में बेरोज़गारी के साथ साथ नशा चरम सीमा पे होगा। जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं सीमापुरी में, ये दिल्ली का और शायद मुझे ऐसा लगता है कि एशिया में बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा नशे से पीड़ित क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में 90% से ज़्यादा लोग नशे का काम करते हैं और बहुत भयावह रूप से यहाँ की जो जनसंख्या है वो नशे से पीड़ित है। तो जब तक इस क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र के लोगों का समर्थन और जो लोग इस क्षेत्र को सही करना चाहते हैं उनका समर्थन नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या ऐसे की ऐसी बनी रहेगी। जी, अंत में आपके पास आऊँगा, आप दोनों के पास। जी, मैं रमेश चंद हूँ, मेरा नाम रमेश चंद है। सर, मैंने ये महसूस किया है कि शासन मुफ्तखोर, हरामखोर और जमाखोरों के लिए नहीं होता, लेकिन फिर भी ये लक्षण दिखाई देते हैं कि समाज जो शासन है वो मुफ्तखोरों के लिए हो गया, जमाखोरों के लिए हो गया। ये होता जा रहा है, जबकि वास्तव में लोकतंत्र है। लोकतंत्र की जिस तरह से उत्पत्ति हुई, हमारे देश में लोकतंत्र नहीं दिखाई देता। केवल वोट और टैक्स चाहिए इन्हें वोट चाहिए और टैक्स चाहिए, और उस वोट और टैक्स से वे अपने हितों का ध्यान कर रहे हैं, उस वे व्यवस्था को अपने हितों में ढाल रहे हैं। बाकी जाके अगर देखा जाए तो ये देश अम्बेडकरवाद और मनुवाद में बटा हुआ है। तो जो ये सवर्णवाद हैं, वे उनके पास हर तरह का संसाधन है, निजीकरण के माध्यम से वे सारे संसाधन उनके पास हैं, और जो सरकारी है उनके क्षेत्र में सब उनके काम है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र, सब उनका क्षेत्र है। तो हमारे हिस्से में तो कुछ आता नहीं है। रोज़ विकास कहते हैं लोग, विकास शब्द का मतलब नहीं जानते। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और व्यक्ति की गरिमा, ये अगर आप सबको कर ले तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी। जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा मिलेगी तो रोज़गार नहीं मिलेगा, शिक्षा रोज़गार से जुड़वाई नहीं होगी, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं। फिर विकास, नाली खड़ंजा बिजली पानी की सरकार चाहते हैं, ये चाहते हैं कि नाली खड़ंजा बिजली पानी सरकार है। आज तक लोगों को अपने वोट के अधिकार का ही नहीं पता, क्योंकि उनको समझाने वाला कोई है नहीं बेचारों को। ये समस्या है। अंत में आपके पास सर छोटा सा सवाल है, बहुत सिंपल सा। ये जो बार बार विकास दिखाया जा रहा है, पानी फ्री दिया जा रहा है, कहा जा रहा है हम पानी के बिल माफ़ कर रहे हैं, बिजली के बिल माफ़ कर रहे हैं, क्या सच में हो रहा है ऐसा? कुछ नहीं हो रहा है सर। लोगों घरों में एक महीने में आ रहा है 300 रुपये, दूसरे महीने में आ रहा है 7,000 रुपये, तो कहाँ से बिजली पानी माफ़ हो रहा है? यहाँ तो बहन बेटी अगर पार्क में जाती हैं, कोई सुबह के टाइम में वॉक करने के लिए जाती हैं, जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं वो जाते हैं, या बुज़ुर्ग महिलाएं वो जाती हैं, तो उनको भी फैसिलिटी नहीं मिल पाती। क्यों? पार्क के अंदर में ऐसे ऐसे शख्स होते हैं कि जो ड्रिंक करते हैं, स्मैक लेते हैं या गांजा वगैरह पीते हैं, तो पार्क में भी तो कोई फैसिलिटी नहीं है। जी, ये है दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग वार्डों की समस्या है, लेकिन ये सच्चाई है कि दिल्ली की अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है वो है नशा। क्योंकि नशे में धीरे धीरे दिल्ली बढ़ती जा रही है, दिल्ली का युवा बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद नशे में जो व्यक्ति होता है वो महिला सुरक्षा भी कहीं ना कहीं खतरे में होती है। हर घर में बहन बेटी है, उसकी सुरक्षा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर नशाखोरी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा में भी कमजोरी आएगी। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिस समय शिक्षा को फ्री करके उसे आगे डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, वहाँ पे दारू को फ्री ना किया जाए। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सरदार बलविंदर सिंह, नीला सलाम न्यूज़ से, धन्यवाद।